आज हम लोग करेंगे समास। समास ऐसे बता दूंगा, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है क्वेश्चन? है समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास किसको कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। अब समास के भेद चलो वो भी देखते हैं। समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। तो एक एक करके सबको समझते हैं। अब चलते हैं पहले अव्ययी भाव की तरफ। अव्ययी भाव समास, मैं इसकी सिर्फ पहचान बताऊंगा आपको। पहचान देखते ही आप लगा देंगे कि हाँ ये कौन सा समास है और कौन सा नहीं है। चलते हैं पहले अव्ययी भाव समास में। जिस समास के आगे उपसर्ग लगा हो वे अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। क्या लगा हो? जिस समास के आगे उपसर्ग लगा हो वे अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। जैसे रातों रात, यथाशक्ति, दिन प्रतिदिन, उपसर्ग लगा हुआ है आगे, सब में अव्ययी भाव समास होगा। देखते ही लगाएंगे आप। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तत्पुरुष की तरफ। तत्पुरुष, जिस वाक्य में कारक चिन्ह दिखे वहाँ तत्पुरुष समास होता है। कारक चिन्ह कर्ता कर्म करण, जिस वाक्य में कारक चिन्ह दिखे वहाँ तत्पुरुष होता है। जैसे ग्रहगत, ग्रहगत मतलब ग्रह को गत, को क्या है? कारक चिन्ह है, तत्पुरुष आएगा। राजपुत्र, राज राजा का पुत्र, को कारक चिन्ह है, तत्पुरुष आएगा। धर्मयुक्त, धर्म से युक्त, से क्या है? अपना कारक चिन्ह है, तत्पुरुष समास आएगा। यानी कि जिस वाक्य में भी आपको कारक चिन्ह दिखे वहाँ तत्पुरुष समास होगा। ये पहचान है। आगे चलते हैं कर्मधारय में। जिस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है वहाँ कर्मधारय समास होता है। क्या होता है? पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। विशेष्य, अब देखिए एग्जाम्पल से देखते हैं। सुपुरुष, महात्मा, मंदबुद्धि। जो सेकंड शब्द है वो विशेष्य है। विशेष्य मतलब पहले शब्द की विशेषता बता रहे से। मंद बुद्धि, बुद्धि क्या है? मंद, मंद मतलब छोटी बुद्धि वाला। महात्मा, आत्मा क्या है? महान, महान है जो आत्मा। सुपुरुष, पुरुष क्या है? अच्छा पुरुष है। तो जिस समास में पहला पद तो विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष्य होगा वहाँ पे अपना कर्मधारय समास होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है द्विगु समास। द्विगु समास मतलब द्वि यानी दो। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पे खुद बता रहा है कि मैं ये समास हूँ। देखिए, जिस समास में संख्या का बोध हो वहाँ द्विगु समास होता है। जैसे नवरात्र, संख्या बोध हुआ, नवरात्र, नौ। चौराहा यानी कि 4 राहों का हुआ। सतसई यानी कि 7। त्रिभुज यानी 3। तो ये द्विगु समास खुद बोल रहा है कि जहाँ पर भी संख्यावाची शब्द आए वहाँ पे द्विगु समास होगा। इसका आगे मैं बताऊंगा क्या होगा। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, वो नेक्स्ट में बताएंगे। जैसे बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि क्या है? जिस समास में 2 शब्दों से बने वाक्य हो परंतु कोई तीसरा अर्थ निकले वहाँ बहुव्रीहि समास आता है। 2 शब्द से बने का एक वाक्य बनेगा, वहाँ तीसरा अर्थ निकलेगा। जैसे चक्रपाणी, चक्रपाणी यानी कृष्ण जी। चक्र। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, जैसे गणेश जी। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, शंकर जी। अब यहाँ पे आ गया पंचानन। आप कहेंगे ये तो द्विगु समास में आना चाहिए, पंचानन है। यहाँ पे बता रहा है संख्यावाची शब्द है ये, लेकिन यहाँ पे तीसरा अर्थ निकल रहा है पंचानन। पंचानन में तीसरा अर्थ निकल रहा है, तो जहाँ पे तीसरा अर्थ निकले वहाँ बहुव्रीहि आएगा। पहले वो दिखेंगे कि अगर तीसरा अर्थ निकल रहा है तो बहुव्रीहि आएगा, नहीं तो द्विगु समास ही आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो वहाँ द्वंद्व समास होगा। अब दोनों पद प्रधान है, जैसे रात और दिन। रात और दिन दोनों अलग अलग है, तो दोनों पद प्रधान हुए अपने आप में। जैसे सुर और असुर, सुरासुर यानी कि सुर और असुर, देव और असुर। पाप और पुण्य, पाप और पुण्य दोनों अलग अलग है, तो जहाँ पर दोनों पद प्रधान होगा वहाँ द्वंद्व समास आएगा। तो ये थे आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।